ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग 2025, जी हाँ 2025 जो है बहुत विशेष वर्ष है आपके लिए। तो खास तौर पर मीन राशि वालों 2025 का जो नंबर, कई लोग इस बात पे करेंगे कि खास क्यों है। जी हाँ, खास क्यों है। वैसे तो नंबर कई बार लोग न्यूमरोलॉजी से जोड़कर बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं 2025 तो का नंबर तो 9 है, तो मीन राशि से तो कोई खास संबंध में नहीं आता। अरे ग्रहों का योगायोग यदि देखेंगे तो मीन राशि वालों के लिए वर्ष बेहद सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्ष किसी का लिए हो सकता है तो मीन राशि वालों के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष वैसे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि नव के नवग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आमतौर पे होता नहीं है कि 9 ग्रह, कुछ ना कुछ ग्रह तो वहीं रहते हैं अपनी स्थिति पे, क्योंकि हर एक का चक्र अलग अलग है। शनि महाराज जो है वो 2.5 साल में एक परिवर्तन की तरफ जाते हैं, 30 साल में पूरी वार्षिक चक्र पूरा करते हैं। राहु महाराज 1.5 साल तक कम से कम एक राशि में रुकते हैं। बृहस्पति महाराज जो हैं, अब बृहस्पति महाराज जो बड़ा खास जो आपकी राशि संबंध रखते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, एक वर्ष में एक राशि पार करते हैं और 12 वर्ष में पूरा चक्र लगा लेते हैं। लेकिन इस वर्ष यदि हम 2025 के संबंध में भी समझने का प्रयास करें, जिसलिए हमने बोला कि बेहद खास आपके लिए है, इस वर्ष विशेष तौर पर राशि परिवर्तन करते करते ही 3 राशियों में परिवर्तन का योग बनेंगे। 5 महीने में एक राशि क्रॉस कर जाएंगे। जी अतिचारी, इतनी तेज स्पीड से। जिन राशि के 30 अंशों को 1 साल लगता है बृहस्पति को पार करने के लिए, वो करीब करीब 5 महीने में पूरी राशि पार कर जाएंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो वो परिवर्तन जिस भाव में होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वारे न्यारे करने का अवसर है। देखिए बृहस्पति महाराज का जो योग सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति हैं, और बृहस्पति का प्रभाव मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जब जो वर्ष का आरंभ जब होगा, वो 2025 का हो रहा है, तो उसमें 2025 के आरंभ में बृहस्पति महाराज जो हैं वो रहेंगे आपके तृतीय पराक्रम वाले भाव में, और उसके बाद 14 मई को परिवर्तन करके वो मिथुन राशि में जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव सुख वाले भाव हैं। पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाले, पार्टनरशिप के नए रास्ते खोलते सुख वाले जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता देने की पूरी तरह से, सुख देने की पूरी तरह से, जमीन जायदाद को बढ़ाने के पूरे रास्ते, यानी जो अच्छे रास्ते हो सकते हैं, ये तीनों ट्रांजिट जो है। और इसके बाद आप समझें इतनी तेज स्पीड से आगे निकलेंगे अतिचारी होकर। आप समझें कि जो ग्रह योग बन रहा है 18 अक्टूबर को फिर उच्च के हो जाएंगे, पंचम भाव बुद्धि वाले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी जन्मपुत्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीनों इंपॉर्टेंट, तीसरा, चौथा, 5वां भाव, ये तीनों जान है कुंडली की। और यहाँ पर बृहस्पति का जो इतना इंपॉर्टेंट योग आपके लिए बन रहा है, और फिर आगे समझे 5 दिसंबर को वक्र स्थिति में चलते हुए पुनः आपके सुख वाले भाव में पदार्पण कर जाएंगे। तो ये समझें कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बृहस्पति। 3 वर्ष का जो खेल है वो 1 वर्ष में ही आपको समस्त प्रकार के पराक्रम से, पुरुषार्थ से, सुख देते हुए, बुद्धि का सही रास्ता अपनाते हुए, और साथ में भाग्य को जगाते हुए, कई रास्ते, पद को देते हुए, कई प्रकार से प्रमोशन इत्यादि के रास्ते, ये लाभ के रास्ते खोलने के लिए बृहस्पति पूरे तटस्थ होकर आपकी राशि में तैयार होकर योग बना रहे हैं। अब आपको तैयार करना अपने आप को। अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो सब कुछ लाभ के योग बना सकते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आप पे 7.5 चल रही है, और 7.5 का मध्य भाग आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। 29 में कहा शनि महाराज पदार्पण जो कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से 29 मार्च को आपकी राशि में ही प्रभाव कर रहे हैं, और ये एक भयावह स्थिति आपके लिए है। ये स्थिति बड़ी विचित्र है आपके लिए, क्योंकि शनि का जब मध्य भाग स्पीड चल रहा होता है तो समस्त जितने भी शुभ योग बनते हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोक देता है। तो शनि को मनाना पड़ेगा। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। यह आपके लिए एक ऐसी लाइन है जिसका आपको पूरी तरह से तटस्थ होकर, पूरी तरह से सत्यनिष्ठ होकर कार्य करने की ज़रूरत। और एक बात ध्यान रखिएगा, शनि महाराज एक बड़े अच्छे अफसर हैं कि जो सत्य काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको दंड नहीं देते, लेकिन कहीं भी कुताही बरती, गलती बरती तो उस दंड को खास तौर पर व्यक्ति को भोगना पड़ जाता है। पूर्व अर्जित कर्म जो है, पूर्व अर्जित जो पुण्य या पाप जो है, उसका भी प्रभाव शनि महाराज दे देते हैं। तो शनि का तो आपको खास तौर पे उपाय करने की बेहद ज़रूरत, आवश्यकता दिखाई देती है। शनि को मनाना पड़ेगा।
और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। राहु महाराज अकेले वो विशेष तौर पर जब आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ चल रहे थे वहाँ से पदार्पण कर जाएंगे 12वें भाव में, उससे कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता एक बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन शनि का तो उपाय लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। शनि महाराज की स्थिति ऐसी है तो आप चलते वक्त, जैसे कहा अतिचारी बृहस्पति महाराज हैं, ऐसे में बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज गति में, और शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से होकर आपकी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, वो कई मामलों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंधकार, शनि क्या है? शनि 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 धीरे धीरे चलने वाला ग्रह, बार बार कहीं विलंब अटकने वाला ग्रह, बार बार अड़ाने वाला ग्रह। तो यदि आपने इस चीज़ को, अच्छा बृहस्पति को अपनी ताकत दे दी, बीच में बृहस्पति जो है वो शनि से दृष्ट भी होने के योग बनाएंगे, शनि की दृष्टि भी विशेष तौर पर बृहस्पति पर पड़ती दिखाई देगी। तो ऐसे में आवश्यकता पड़ेगी ज्ञान की, ऐसे में आवश्यकता पड़ेगी सही दिशा में, ऐसे में आवश्यकता पड़ेगी पुण्यों को अर्जित करने की, सही दिशा में कार्य करने की। वैसे बृहस्पति शनि के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करने के लिए आपके जिस सुख भावों में चल रहे हैं, अच्छे भावों में चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उस प्रोपेंसिटी को, जो शनि की 7.5 की प्रोपेंसिटी है, भार है, उसको कम करने का योग अवश्य बना के दे रहा है। तो ऐसे में और भी ग्रहों को यदि हम समझें तो कई, हमने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ें, हम इस प्रेडिक्शन को हम देख रहे थे, योगा योग को देख रहे थे, तो कम से कम ऐसे अनेक परिवर्तन, हम जब इवेंट लिस्ट ऑफ इवेंट्स बना रहे थे कि इस वर्ष में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, इतने ग्रहों के योगा योग है, समसप्तक योग, षडाष्टक योग, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कई ग्रहों की परिस्थिति अपने आपस में युक्ति बना रहे हैं, वो सारे के सारे हम आपको समय समय बताते रहेंगे कि अब कौन से, किस प्रकार के आपको मार्ग को पकड़ने की आवश्यकता है, कौन सा खास उपाय किस प्रकार से कब कर लें, कहाँ किस मामले में विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। शनि महाराज का जो परिवर्तन आपके लिए है वो कहीं ना कहीं जितने मामले में बहुत बढ़िया तरीके से बाकी ग्रहों का योग बन रहा था, वो कई मामलों में आपके लिए हिंड्रेंस उत्पन्न कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर आपको शनि का स्तोत्र के संबंध में बताया था। शनि स्तोत्र, दिव्य शनि का स्तोत्र है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, उसका नित्यपति पाठ अवश्य करें। शनि का उपाय आपको नित्यपति करने की ज़रूरत है, और हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए समय समय पर अनेक प्रकार के रास्ते आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष बहुत बढ़िया विषय है और ऐसा चमत्कारिक विषय है जो आपके जीवन में आकुलाहट उत्पन्न करने के रास्ते बना देता है, समस्याओं को एक तरफ कर देता है और उसके बारे में ज्ञान सही दिखा देता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परिवर्तन, जो वर्ष जो है अनेक परिवर्तनों से, अनेक विशेष तौर पर ऐसे योग बनाएगा, भूचाल इत्यादि की प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है, ग्रहों की युति जिस प्रकार से बनती दिखाई दे रही है, वो युति कई प्रकार से विश्व को लगता दिखाई देगा कि कुछ परिवर्तन आने वाला है, शांति होने वाली है, लेकिन कई प्रकार से जो तेज गति से चलते हैं और जो असावधानी रखते हैं तेज गति के अंदर, ग्रहों के अतिचारी होने के कारण से वहाँ समस्या उत्पन्न भी साथ साथ कर देते हैं। लेकिन मीन राशि वालों को अपना सबसे, बाकी सबको छोड़ें, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7.5 के मध्यकाल में होने के कारण से आपके लिए इस समय में हर चीज़ को विशेष तौर पर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, विचार करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, सही एडवाइस लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, और एडवाइस के साथ साथ उस परमात्मा का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यदि आपने इन सब चीज़ों को ध्यान रख लिया तो ये 2025 आपके व्यारे नारे करा सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर योग बनाकर आपके लिए तैयार है। हम समय समय पर आपके समक्ष ये सारे परिवर्तनों का प्रभाव कैसा है, क्यों है, क्या करना चाहिए इस समय में, वो सब आपके समक्ष में रखेंगे। तो ये प्रभाव 2025 बहुत विशेष योग बना रहा है आपके लिए। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में, कर्क राशि में चलेंगे, और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको
अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।